सिंपल तरीके से इस बार डीबी होगा, पिछली बार से थोड़ा सा ईजी है और थोड़ा स्मूथ है ना। राउंड टेबल टाइप का सा है, जैसे ईटा में मैंने अभी होमगार्ड कराया था, तो यहाँ से टेबल से घूमते 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 फाइल सारे जो भी अधिकारी होते हैं वो चेक करके यहाँ पे आपके हाइट और चेस्ट नप जाती है, ठीक है। हेलो एवरीवन, जय हिंद टू एवरीवन। तो दोस्तों यूपी पुलिस के जो डीबी एंड पीएसटी हो वो स्टार्ट है 17 से 31 तक, 17 अगस्त से 31 तक स्टार्ट है। तो इसमें होना क्या है कि जो ये डीबी है 17 से 30 तक ही बेसिकली चलने वाले हैं। 31 को उन्होंने रिजर्व डे रखा है, अगर किसी दिन डीबी किसी वजह से नहीं होते तो वो उनके डीबी 31 को करवा लिए जाएंगे। तो इस वीडियो का एक मेन मोटिव या पर्पज़ है, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने होमगार्ड का डीबी कराया था, तो सेम जो इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उसमें भी थे कितनी आपको कॉपीज लेके जानी है, कितनी कॉपी तैयार करनी है। जैसे पिछली बार उन्होंने 3 कॉपी मंगाई थी, तो इस बार कितनी कॉपी चाहिए, नाम में अगर कोई भी दिक्कत है तो क्या करें, सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो ये चीज़ मैं इस वीडियो में बिल्कुल कवर करने वाला हूँ। जिनके बच्चों को किसी के में नाम में दिक्कत है, या आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है वो ले जाने हैं और कितनी कॉपी लेके जानी है ना। अभी मैंने डीबी होमगार्ड का भी कराया, पिछली लास्ट टाइम मैंने यूपी पुलिस का भी डीबी कराया था, तो ठीक है। लेकिन पिछली बार से काफ़ी डिफरेंट रहने वाला है इस बार का डीबी। इस बार ही हमने इसमें मतलब होमगार्ड के डीबी में देख लिया, काफ़ी स्मूथ और क्लियर था, पिछली बार की तरह यूपी पुलिस की तरह नहीं था इसमें डीबी। ओके, तो इस तरीके से था। चलो बिना देरी करे हम एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, और मैं ले चलता हूँ जहाँ पर उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे आपके पास, आपसे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे क्लियरली लिखा है वो सारी की सारी चीज़ें, कितने फ़ोटो चाहिए और ये सारी चीज़ें। पर उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा आपको, किसी के नाम में अगर कोई दिक्कत है, कोई स्पेलिंग में, किसी कास्ट सर्टिफिकेट में, किसी की मार्कशीट में, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। सिंगल एक चीज़ कर लो, आप एक एफिडेविट बनवा लो। कहीं भी कोई भी दिक्कत है, एक एफिडेविट आपको चाहिए। वहाँ वो अपनी वेबसाइट पर जहाँ भी सॉफ्टवेयर वो, हाँ उसे वो अपलोड करवा देते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, इस बार जब होमगार्ड का डीबी हो रहा था तो एक स्टूडेंट के डोमिसाइल और जो कास्ट सर्टिफिकेट में दोनों में एक ही चीज़ उसने ऐड ऑन कर रखी थी। तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि किसी के में कोई दिक्कत हो तो वो यहाँ पे करेक्ट करा सकते हैं, तो उसने वहाँ पे वो चीज़ करेक्ट करा ली। तो आप इसे करेक्ट करा सकते हैं, है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कोई भी दिक्कत है तो वहाँ वो करेक्ट हो सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर किसी नाम में दिक्कत है या कोई भी किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो आप एक एफिडेविट बनवा लें, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी जिस कैटेगरी से रिलेटेड है, कैटेगरी सर्टिफिकेट और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटो कॉपी किस तरीके से ले जानी है वो हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एक पूरी की पूरी चेक लिस्ट है, यहाँ देख रहे होंगे, जो आपको रूम में ओरिजिनल और जिनकी फ़ोटो कॉपी ले जानी है वो यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट है। 1 बाय 1 करके एक ही चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जैसे आप एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पर नीचे एक सेक्शन है एप्लीकेशन फॉर्म का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो आप मेरी एक वीडियो देख के डाउनलोड कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट लेके जाना है, ओके। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इसने 2 लिख रखा है, ये फ़ोटो ख़राब भी हो जाता, कुछ भी हो जाता तो आप 4 से 5 फ़ोटो लेके जाइए। आवेदन पर अब आप पूछ रहे होंगे आवेदन पर तो कैसे एक निकलवा के, इसकी 3 कॉपी निकलवा लो, क्योंकि मैं इसके बारे में भी और बताऊँगा। ऐसा है कि एक तो ये मांग ही रहे हैं, एक आपके पास रह जाएगी, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत होती तो एक कॉपी एक्स्ट्रा आप एक निकलवा लें, ठीक है। लास्ट टाइम तो इन्होंने 2 कॉपी मंगवाई थी, लेकिन इस बार ये सिंगल कॉपी में काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट एप्लीकेशन फॉर्म की 2 से 3 कॉपी तो चाहिए निकलवा ही लें, ठीक है। देन फ़ोटो 4 से 5। अब आता है आपका वो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ। तो फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड है, आपने फॉर्म भरते टाइम लगवाया है ना, सबसे अच्छा तो आधार कार्ड ही है। अगर आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी चीज़ ले जा सकते हैं ओरिजिनल, और उसकी आपको एक फ़ोटो कॉपी चाहिए और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना है, उस पर अपना नीचे नाम लिखना है। वैसे वो वहाँ भी लिखवा लेते हैं, तो आपको फ़ोटो पहचान पत्र में आधार कार्ड और उसकी 2 से 3 कॉपी, ठीक है, ये चीज़ आपको लेके जानी है। देन और हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं हाई स्कूल और
इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लेके जानी है। जैसे अभी 15-16 से 2015-16 से तो यूपी बोर्ड में जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है दोनों साथ ही आ रहे हैं। तो आपको सिंगल जो मिली होगी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट उसको लेके जाना ओरिजिनल, उसकी 2 से 3 फोटोकॉपी, ठीक है। नीचे आपको साइन कर लेने अपने, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में आपको ओरिजिनल जो आपकी मार्कशीट है सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है और उसकी फ़ोटो कॉपी लगाएंगे 2 से 3, उसे सेल्फ अटेस्ट करना है, उसको अपने नीचे उसके साइन कर देने। जिससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस सिंपल ये चीज़ है, ठीक है। हम बात करते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो ऐसी वालों को अपना ओरिजिनल जिस प्रारूप वन में होना चाहिए, कुल मिला के स्टेट लेवल का यूपी से बना होना चाहिए, उसका ओरिजिनल, उसकी 2 से 3 फोटोकॉपी और उस पर आपके सिग्नेचर। ऐसे ही एसटी का होना चाहिए, देन ऐसे ही ओबीसी का होना चाहिए। ओबीसी के में भी आपको स्टेट का चाहिए और उस पर अपने 2 से 3 फोटोकॉपी निकलवा लेना और उसके अपने साइन कर देना। इसे बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड। किसी अधिकारी या किसी से आपको अटेस्ट नहीं करवाने, सेल्फ खुद ही करने, ठीक है। ये चीज़ तो रही डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST एंड OBC। अब और एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वो रहती है EWS में। तो EWS में भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली लिखा है आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना, सेल्फ वेरिफिकेशन फॉर्म और अलॉन्ग विद द फोटो कॉपी साइन विद द कैंडिडेट। तो आपको EWS में 2 चीज़ें लेके जानी है आपको। आपने जो भी EWS सर्टिफिकेट बनवाया वो लेके जाना। एक आपके पास सेल्फ वेरिफिकेशन फॉर्म और होगा, नहीं होगा तो यहाँ पे इसके जो आवेदन पत्र है वहाँ इसका इसका जो मतलब क्या बोलते हैं उसे नोटिफिकेशन जब आया था तो उसमें इसका सेल्फ वेरिफिकेशन फॉर्म होगा, या मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। इसे सेल्फ वेरिफिकेशन फॉर्म को निकलवा लेना, ये आपको फिल करना है। और आपके पास जो भी मतलब EWS का सर्टिफिकेट है स्टेट लेवल का वो आपको लेके जाना है और इनकी सब की फ़ोटोकॉपी 2 से 3 और इन सब फोटोकॉपी पे आपके साइन करने, सेल्फ अटेस्टेड करना है इसको, ठीक है। तो जिनके पास EWS सर्टिफिकेट है उनको अपना सर्टिफिकेट और इनको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेके जाना है। अदर क्या ठीक वो नहीं लेके जाना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये कहाँ से मिलेगा, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे निकलवा लेना और उसे फिल करके आप भर लेना, ठीक है। ये चीज़ें ऐसे एक सर्विसमैन के जो भी सर्टिफिकेट हैं, स्वतंत्र सेनानी है। और अब हम बात कर लेते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पर सिंपली लिखा है कि आपको ओरिजिनल लेके जाना है और उसकी सेल्फ अटेस्टेड करके कॉपी लेके आनी है। 2 से 3 ले लेना, कम से कम 3 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं भाई। और जो भी यूपी में गवर्नमेंट एम्प्लॉई और होमगार्ड में जो भी सेवा कर रहे हैं तो अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है इनको ओरिजिनल और उनकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है। सिंपली जिनके पास O लेवल का सर्टिफिकेट है या कोई टेरिटरी आर्मी से बिलोंग करता है या NCC ले रखी है तो जो NCC B प्रमाण पत्र है वो अब ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी विद सिग्नेचर आपको नीचे उसके साइन कर ले। जैसे मान लो ये पेज है तो यहाँ पे उसके सिग्नेचर आप कर दो, ठीक है। हर पेज के नीचे आपको ये सेल्फ सारी की सारी चीज़ें फॉर्म से लेकर एडमिट कार्ड से लेकर हर चीज़ को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, ठीक है। आप नहीं भी करते हो यहाँ पे करके ले आते तो वो वहाँ पे करवा लेते हैं, ठीक है। दोस्तों सिंपली यही सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको लेके जाने थे। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, आपको 4 से 5 फ़ोटो लेके जाने हैं, जो आपने फॉर्म भरा था उसको फॉर्म को लेके जाना है ना। और आपको फॉर्म के कम से 2 से 3 कॉपी लेके जानी है, उसको आपको सेल्फ साइन करने, उसके फ़ोटो बता दिए, फॉर्म बता दिया। एडमिट कार्ड 2 से 3 कॉपी ले जाइए, क्योंकि एडमिट कार्ड में होता क्या है कि वो एडमिट कार्ड के नीचे आपको आपका नाम, आपका पापा का नाम और वहाँ पे जो क्या बोलते हैं उसे डेट वगैरह स्थान वगैरह होते हैं। तो कहीं आपकी मिस्टेक होती है तो कम से कम आपके पास 2 से 3 होंगे तो उसे आप एक को हटा के दूसरे में फिल कर लोगे, ठीक है। ये आपको 2 से 3 निकलवा के लेके जाने। देन आपकी 10th की मार्कशीट है, अगर आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो दोनों को ले जाना और दोनों की फ़ोटो कॉपी ले जानी 2 से 3, ऐसे 12th में। देन हम बात करते हैं आपने अगर ग्रेजुएशन वगैरह भी लगाई है तो वो ओरिजिनल लेके जानी है, उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट और उसकी फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद हम बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट में तो SC ST एंड OBC स्टेट लेवल का लेके जाना है। अब जनरल लेके जाओगे, होमगार्ड में कई जगह मतलब चल गया था सेंट्रल लेवल का भी, लेकिन कई जगह उनको जनरल में डाल दिया, ठीक है। तो आपके पास नहीं है तो आप एक बार बनवा के ले जाइए, शायद नया चल जाए, क्योंकि
वहाँ पे वो अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, और आपने ज़्यादा लोगों ने तो मोस्टली लोगों ने स्टेट का ही लगाया होगा, तो स्टेट का ही चलेगा और स्टेट का ही लेके जाना है, ठीक है। अब हम EWS की बात कर लेते हैं। EWS में सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, तो आपको वो लेके ही जाना है। मैं अब टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, उसे निकलवा के किसी साइबर कैफे से उसे फिल कर लेना, और आपके पास EWS सर्टिफिकेट है उससे इन दोनों की फ़ोटो कॉपी करा लेना 2 से 3, और उसे सेल्फ अटेस्टेड करना। नीचे से मान लो ये पेज है तो वहाँ नीचे आपको सिग्नेचर कर देने हैं, ये चीज़ आपको करनी है। और आपको डोमिसाइल होगा यूपी का, तो वो लेके जाना है, ठीक है। और उसकी भी 2-3 कॉपी और उस पर भी सिग्नेचर। और भी कोई भी एनसीसी आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है, या आप एक्स सर्विसमैन हो या एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास हो, ये आपको लेके जाने हैं ओरिजिनल। देन उनकी फ़ोटो कॉपी उन्होंने सेल्फ अटेस्टेड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, लास्ट टाइम इन्होंने 2 से 3 कॉपी मांगी, लेकिन इस बार से सिंगल कॉपी चलेगी, जैसे होमगार्ड में हुआ है, सिंपल। और मैंने स्पेलिंग वगैरह के बारे में आपको बताया ही होगा। आपके नाम में कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो आप सिंपली एक एफिडेविट बनवाओगे। एफिडेविट, सिर्फ एक एफिडेविट ही आपकी सारी की सारी दिक्कतों का सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत है वो वहाँ पे अपडेट कर देते हैं। आपका अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको बदलवाना है, वहाँ पहले कोई सा भी लगा दिया हो, गलती से कुछ लग गया हो, तो बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल तरीके से इस बार DV होगा, पिछली बार से थोड़ा सा ईजी है और थोड़ा स्मूथ है ना। राउंड टेबल टाइप का सा है, जैसे ईटा में मैंने अभी होमगार्ड कराया था, तो यहाँ से टेबल से घूमते फाइल सारे जो भी अधिकारी होते हैं वो चेक करके यहाँ पे आपके हाइट और चेस्ट नप जाती है, ठीक है। तो ये बहुत स्मूथ था इस बार का DV जो होमगार्ड का हुआ। इसी तरीके से यूपी पुलिस का होगा। बाकी जिसकी रनिंग नहीं आ रही है, कोई भी अगर कोई दिक्कत है भाई, 2 से 3 किलोमीटर रनिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है, जिन्होंने नहीं करी है। और जिनको रनिंग बिल्कुल उनकी दिक्कत है, कोई परेशानी है ज़्यादा ही, तो वो मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है मिस्टर रवि IAF टेलीग्राम चैनल पर। बिल्कुल आपकी रनिंग को कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। बाकी और भी कोई क्वारी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। एक चीज़ और बतानी थी कि जैसे ही ये 17 तारीख को इसका DVN PhD होगा लड़कियों का फर्स्ट टाइम, तो मैं लाइब्रेरी में से किसी से भी पूछ के आपको पूरा कंप्लीट रिव्यू करूँगा 17 तारीख को, ठीक है। और उसके बाद मेरा 21 को है, तो मैं 21 को शाम को या तो लाइव आके या फिर वहीं से लाइव आ जाऊँगा अगर जल्दी छूट गया तो, और नहीं तो फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से पूरी की पूरी अपना कंप्लीट रिव्यू करूँगा। हर चीज़ किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है ना, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चली, पूरी प्रोसेस के बारे में आपको बता दूंगा। ये सारी की सारी चीज़ें मैं कर दूंगा। आप चैनल से जुड़ जाना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद भाइयों।